आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी लड़की के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ हम सबकी फेवरेट ओई की बहन मेमे के बारे में। वैसे तो मोस्टली सारे जुजुत्सु सॉर्सर्स ही अजीब हरकतें करते रहते हैं। किसी ने माहोरागा को अपना बाप बना रखा है, किसी को अपने बेटे का नाम याद नहीं है, किसी के पीछे उसकी एक्स बनकर उसके पीछे पड़ी हुई है। बट सारे के सारे जुजुत्सु सॉर्सर्स में से मेरे को अगर सबसे ज्यादा कोई सस लगता है तो फिर वो मेमे ही है। ये बंदी लिटरल एक साइकोपैथ है। आज वाली वीडियो में हम ओवरऑल मेमे के कैरेक्टर, उसकी अजीब हरकतें एंड और भी काफी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट यार मैंने देखा है तुम में से 60% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सो भाई ऐसी क्या दुश्मनी है यार, अगर तुमको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। एनीवेज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे से अगर कोई भी कह देता है ना कि मैं तेरी शादी फुबुकू से करवा दूंगा बट उसके लिए तेरे को जुजुत्सु काइसेन की वर्ल्ड में रहना पड़ेगा, तो भाई मैं बिना एक सेकंड लगाए वो ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगा। बट यार मजाक से हटके जुजुत्सु काइसेन का वर्ल्ड अपने आप में बहुत ज्यादा डेडली है, जहां पर सुकुना, गोजो एंड माही तो जैसे दानव घूमते हो, मेरे को उस दुनिया से दूरी रखो। जे के वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द सॉर्सर्स अपना बेस्ट ट्राई करते हैं ह्यूमैनिटी को बचाने का, एज ह्यूमैनिटी को कांस्टेंट कर्से से खतरा रहता है। ऑल्सो हर एक सॉर्सर के पास कोई ना कोई रीजन होता है जिसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाकर कर्से से फाइट करते हैं। मेगुमी को जस्ट लोगों को बचाना है, यूजी के अपने आइडियल्स हैं, वो चाहता है कि हर किसी को एक प्रॉपर डेथ मिले। बट मेमे इन सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उसके दिमाग में पूरे टाइम बस पैसा चलता है एंड उसका बस एक ही गोल है, अपनी पावर, अपना स्टेटस एंड अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना। एंड मेमे के लिए मोरल्स जैसी कोई भी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। मेमे ग्रेड 1 सॉर्सर है, जैसे तुम सॉर्सर्स की हाईएस्ट रैंक मान सकते हो। एज ऑफिशियली बस 4 ही स्पेशल ग्रेड सॉर्सर्स एग्जिस्ट करते हैं। मॉड्यूलो में यूजी डेफिनेटली स्पेशल ग्रेड सॉर्सर के लेवल पर है, बट ऑफिशियली वो नंबर 4 ही है। मैंने अपनी तोजी वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि जुजुत्सु सोसाइटी में कर्स टेक्निक एंड कर्स एनर्जी की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट एंड वैल्यू है। वहां पर मैंने जेनिन क्लैन के बारे में बात की थी, बट ये कंसेप्ट ओवरऑल पूरी जुजुत्सु सोसाइटी पर ही लागू होता है। तोजी इसी पूरी सोसाइटी का शिकार था, उसके पास कर्स टेक्निक एंड कर्स एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से उसे जुजुत्सु वर्ल्ड में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई। एंड यहाँ पर मेमे का केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, एज वो एक ग्रेड 1 सॉर्सरर है एंड इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर गोजो भी उसे रिस्पेक्ट करता है। एज हिडन इन्वेंटरी आर्क में जब गोजो उताहिमे को ट्रोल करने लग रहा था, तब मेमे उससे कहती है, अगर मैं रोती हूँ तो क्या तुम मेरे को भी शांत कराओगी गोजो? जिसके रिप्लाई में गोजो कहता है, ना तुम नहीं रोगी, यू आर स्ट्रॉन्ग। तो मैं ये सुनने में अजीब लग सकता है, बट मेमे इजीली पूरे जुजुत्सु काइसेन की वीकेस्ट सॉर्सरर हो सकती थी, इवन माई एंड मीवा से भी ज्यादा वीक। एज लिटरली अगर तुम मेमे की कर्स टेक्निक को देखोगे तो फाइट के हिसाब से वो कंप्लीटली यूजलेस है। जहां पर मेगुमी डैडी माहोरागा को समन कर सकता है, गोजो तो गोजो है। सुकुना की कर्स टेक्निक भी अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी है, वो लड़कियों से भी अच्छा है काटने में। वहां पर मेमे की इनेट कर्स टेक्निक है कि वो कौओं को पोजेस करके उनकी आंखों के थ्रू देख सकती है। लेट्स से मैं जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में होता एंड मेरे पास कोई DJI वगैरह का ड्रोन होता, तो जो काम मैं अपने ड्रोन के थ्रू कर पाता, वही सेम काम मेमे अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके कर सकती है। मेमे के फेट में लिखा हुआ था कि वो जस्ट एक सेंसरी निंजा बनकर रह जाएगी, बट जिस लड़की की पैसों की भूख लूफी की भूख से भी ज्यादा हो, वो इस फेट को एक्सेप्ट तो करने वाली थी नहीं। मेमे के दिमाग में क्लियर था कि अगर उसको क्रेजी अमाउंट ऑफ पैसा कमाना है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, जिससे जब लोगों को उसकी जरूरत पड़े तो वो उनसे मुंह मांगे पैसे मांग सके। एंड इसलिए काफी यंग एज से ही मेमे ने अपना जिम मार्क स्टार्ट कर दिया था, एज उसे पता था कि उसकी इनेट कर्स टेक्निक ब्लैक बर्ड मैनिपुलेशन डायरेक्ट कॉम्बैट में किसी भी काम की नहीं है। मेमे ने फिजिकली अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्रेजी लेवल पर ट्रेन किया है एंड ये हमको समझ में आ भी जाता है, एज वो लिटरली अपनी हाइट से बड़ी एक्स को यूज करती है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ माँ की, तोजी एंड यूजी के लेवल पर तो नहीं है, बट मेरे हिसाब से उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नानामी के आसपास है, जो कि अपने आप में ही काफी बड़ी बात है। बट सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड एक जरूरत से ज्यादा बड़ी कुल्हाड़ी के साथ मेमे ग्रेड 1 सॉर्सरर नहीं बन सकती थी। उसे जरूरत थी एक विन कंडीशन की, कुछ ऐसी टेक्निक जिससे वो अपना दबदबा एस्टैब्लिश कर पाए। एंड यहाँ पर मेमे अपना साइको वाला दिमाग यूज करती है एंड अपनी कर्स टेक्निक जो कि फाइट्स में यूजलेस थी, उसे एक वन शॉट किल बना के रख देती है। अगेन तोजी वाली वीडियो में तुम्हें बताया था कि बाइंडिंग वाउस अपने आप में कितनी ज्यादा क्रेजी एंड अजीब चीज है। अजीब चीज है। अगेन तोजी वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताया था कि बाइंडिंग वॉज अपने आप में कितनी ज्यादा क्रेजी एंड अजीब चीजें हैं। माई के मरने के बाद माँ की एंड उसके बीच में एक बाइंडिंग वॉज एस्टैब्लिश हो गई थी, जिससे माँ की बहुत ज्यादा खतरनाक बन गई थी। बट अगर माँ की जेनिन क्लैन को नहीं निपटाती तो वो बाइंडिंग वॉर टूट जाती, एंड एक बाइंडिंग वॉर टूटने पर क्या होता है ये किसी को नहीं पता। बस इतना कि अगर कोई भी सॉर्सरर या कर्स अपनी बाइंडिंग वॉर तोड़ता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर होता है। एंड में अपना 220 IQ लगा के जुजुत्सु वर्ल्ड की इसी ग्लिच का फायदा उठाती है। वो जिन कौओं को कंट्रोल करती है वो उन्हें फोर्स करती है एक बाइंडिंग वॉर एस्टैब्लिश करने के लिए, जहां पर वो कौए अपनी जान सैक्रिफाइस करते हैं एंड बदले में उनकी कर्स एनर्जी एंड अटैक पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। मेमे ने इस अटैक को बर्ड स्ट्राइक नाम दे रखा है एंड अकेली इस टेक्निक की वजह से मेमे सीधा ग्रेड 1 सॉर्सर के लेवल पर पहुंच जाती है। तुम सोचोगे कि वो है तो एक कौवा ही ना, ये अटैक कितना ही डेंजरस होगा। वेल मेमे ने बर्ड स्ट्राइक का यूज करके एक स्पेशल ग्रेड कर्स को वन शॉट करके रख दिया था। एंड आज तक मेमे ने जिन पर भी बर्ड स्ट्राइक अटैक लॉन्च किया है उनमें से एक बंदा भी जिंदा नहीं बचा है, सिवाय ऑफ कोर्स गोजो सातोरू के। जिससे मेरे दिमाग में एक चीज आई, मेमे ने गोजो के ऊपर अपना मोस्ट पावरफुल अटैक लॉन्च करके देख रखा है। मेरे को
डेफिनेटली इस वाले इंसिडेंट के बारे में डिटेल में जानना है। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत गैस कर सकता हूँ कि हुआ क्या होगा। जैसा कि हमें पता है कि मेमे की पूरी थिंकिंग ही पैसों के अराउंड रिवॉल्व करती है एंड इसलिए उसके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी था कि एक्चुअल में बर्ड स्ट्राइक कितनी स्ट्रॉन्ग है। एज उसकी टेक्निक जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो खुद उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एंड वो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी जुजुत्सु वर्ल्ड में उसकी उतनी ही डिमांड होगी। एंड अगर मेमे की डिमांड ज्यादा होगी तो फिर वो काफी इजीली मोटा पैसा चार्ज कर पाएगी। इसलिए मेमे ने गोजो से कहा होगा उससे फाइट करने के लिए या फिर उससे रिक्वेस्ट की होगी कि वो मेमे को उसके ऊपर बर्ड स्ट्राइक का यूज करने दे। एंड हम सबको गोजो का तो पता ही है, ऐसे मामलों में वो सबसे आगे रहता है। मेमे ने गोजो के ऊपर बर्ड स्ट्राइक यूज की होगी बट ऑफ कोर्स इन्फिनिटी की वजह से गोजो को कुछ हुआ नहीं होगा। सो ये बेसिकली मेरी थ्योरी थी कि मेमे ने गोजो के ऊपर बर्ड स्ट्राइक का यूज किया क्यों। ऑल्सो मेमे की इसी टेक्निक का मेंशन गोजो वर्सेस सुकुना की शिंजूकू वाली फाइट में भी हुआ था। मेमे उस पूरी फाइट की लाइव स्ट्रीम कर रही थी अपने कौओं का यूज करके एंड इस लाइव स्ट्रीम से उसने अंधा पैसा छापा था। मेमे एक प्योर धंधे वाली लड़की है, उसे पता है कि सुकुना से डायरेक्ट फाइट करने का मतलब है सीधे मौत। एनीवेज इसलिए मेमे डायरेक्टली खुद कभी भी बैटलफील्ड पर नहीं उतरती है बट स्टिल उसका एंड मोर इंपोर्टेंटली उसके भाई ओयुई का सुकुना वाली फाइट में काफी इंपॉर्टेंट रोल था। मेमे अपने कौओं का यूज करके पूरी फाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन बाकी सॉर्सर्स को देने लग रही थी एंड ओयुई बैटलफील्ड में से घायल सॉर्सर्स को शोगो के पास टेलीपोर्ट करने लग रहा था उन्हें हील करने के लिए। ऑल्सो शिबुया इंसिडेंट के टाइम पर जहां हर कोई पैनिक करने लग रहा था, हर कोई ट्रॉमा में जा रहा था, बेचारी यूजी को तो पीटीएसडी हो गई थी, वहां पर मेमे वाज लाइक आज कमेगा पैसा, आज छपेंगे नोट। शिबुया इंसिडेंट से पहले भी हमको पता था कि मेमे पावरफुल है बट वो एक्चुअल में कितनी पावरफुल एंड रूथलेस है ये हमको शिबुया इंसिडेंट के टाइम पर ही पता चलता है। सीजन 3 आने से पहले मैंने सीजन 2 रीवॉच किया था एंड मैंने एक चीज नोटिस की थी कि एक सेकंड के लिए भी मेमे टेंशन या फ्रस्ट्रेटेड नहीं थी बल्कि उसके चेहरे पर एक कांस्टेंट स्माइल थी। इवन जब उसको पता चलता है कि गोजो सील हो चुका है तब भी वो स्माइल करने लग रही थी। यूजी, मैगुमी, नानामी सबके सब पैनिक करने लग रहे थे एज उन्हें पता था कि गोजो की इंपॉर्टेंस क्या है एंड बिना गोजो के उनके मरने के चांसेस कितने ज्यादा हाई हैं। वहीं पर मेमे गोजो के सील होने को एज अपॉर्चुनिटी देखती है। एज गोजो के सील होते ही उसके जैसे ग्रेड 1 सॉर्सर्स की वैल्यू स्काई रॉकेट कर गई थी एंड मेमे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिस्ट, कितनी रूथलेस एंड कितनी सेल्फिश है ये हमको शिबुया इंसिडेंट के टाइम पर अच्छे से पता चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमे एंड केंजाकू के स्पेशल ग्रेड कर्स स्मॉल पॉक्स डेटी वाली फाइट के बारे में बात करते हैं। स्मॉल पॉक्स डेटी अपना डोमेन खोल देता है जिसमें दोनों भाई बहन फंस जाते हैं एंड इस कर्स का डोमेन एक्सपेंशन अपने आप में कोई हल्की चीज नहीं था। इसके डोमेन के मैकेनिक्स अपने आप में काफी ज्यादा क्रेजी थे। इसके डोमेन में जो भी लोग फंसे होते हैं उनमें से जिसके पास भी सबसे ज्यादा कर्स एनर्जी होती है वो एक कॉफिन में बंद हो जाता है एंड उस कॉफिन के ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा पत्थर आके गिरता है जिससे वो कॉफिन जमीन में धंस जाता है एंड अगर 3 सेकंड के अंदर तुम उस कॉफिन से नहीं निकले तो तुम्हें एक डेडली बीमारी लग जाएगी एंड तुम्हारा गेम ओवर। मेमे बार बार उस कॉफिन में ट्रैप होने लग रही थी एंड उसे समझ में आ गया था कि वो सिर्फ अपनी एक्स का यूज करके स्मॉल पॉक्स डेटी को नहीं हरा सकती है। तभी मेमे को याद आता है कि डोमेन में उसके साथ उसका छोटा भाई ओयुई भी तो है जो कि अपनी बहन का ही सबसे बड़ा सिंप है। मेमे अपने भाई से स्माइल करती हुई कहती है क्या तुम मेरे लिए अपनी जान दोगे ओयुई एंड ओयुई बिना कुछ सोचे समझे सीधा हाँ बोल देता है एंड इस पूरी सिचुएशन से हमें काइंड ऑफ आइडिया लग जाता है मेमे एंड ओयुई के रिलेशन का। ओयुई बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ऑब्सेस्ड है अपनी बहन से, इस हद तक कि वो अपनी जान रिस्क में डालने के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ आई थिंक मेमे भी एक्चुअल में ओयुई की केयर करती है जिसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। पहला तो ऑफ कोर्स वो दोनों भाई बहन है, अब जैसे भी हैं। ऑल्सो ओयुई मेमे के लिए हद से ज्यादा यूजफुल है। मैं तुम्हें इसी फाइट के एग्जांपल से समझाता हूं एज ये वाली फाइट जेजेकी की वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड एंड अंडररेटेड फाइट है। मेमे अपनी कर्स एनर्जी के आउटपुट को बहुत कम कर देती है जिससे वो कर्स ओयुई को टारगेट करता है एंड ओयुई कॉफिन के अंदर बंद हो जाता है एंड यहीं पर काफी सारे लोगों को लगता है कि मेमे अपने छोटे भाई की लाइफ के साथ सट्टा खेल रही थी। एज अगर अगले 3 सेकंड में मेमे उस कर्स का गेम नहीं बजाती तो ओयुई के साथ कुछ ज्यादा नहीं होता, बस वो उस कॉफिन के अंदर सड़ के मर जाता। बट ऐसा नहीं था, एज कॉफिन के अंदर ओयुई सिंपल डोमेन का यूज कर रहा था एंड इवन अगर वो कर्स ओयुई को जमीन में बिगाड़ देता तब भी ओयुई के ऊपर सिंपल डोमेन की वजह से डोमेन का श्योर हिट नहीं लगता। सिंपल लैंग्वेज में मेमे ने ओयुई को एज बेट यूज किया था बट उसकी लाइफ एज सच कुछ खतरे में नहीं थी एंड जिससे पहले वो कर्स ओयुई के ऊपर अपना पत्थर टपका पाता तब तक मेमे स्मॉल पॉक्स डेटी के ऊपर सरप्राइज अटैक सक्सेसफुली लैंड कर देती है एंड अपनी उसी जरूरत से ज्यादा बड़ी एक्स से उस कर्स के हाथ काट देती है। हाथ काटने वाली डिटेल इसलिए जरूरी है क्योंकि वो कर्स अपने डोमेन को अपने हाथ से कंट्रोल करता था एंड फिर मेमे अपनी बर्ड स्ट्राइक का यूज करके उस स्पेशल ग्रेड डिजीज कर्स को वन शॉट करके रख देती है। इस वाली फाइट से हमें समझ में आ जाता है कि मेमे का बैटल आईक्यू काफी ज्यादा है एंड वो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी एक फ्लॉलेस प्लान बना सकती है। मेमे के फाइटिंग स्किल्स, बैटल आईक्यू, एक स्पेशल ग्रेड कर्स को वन शॉट कर देना ये सब तो ठीक है बट इस वाली फाइट के बाद जो होता है वो है कंट्रोवर्शियल। एज बेचारा नानामी तो मलेशिया जा नहीं पाया बट स्पेशल ग्रेड कर्स को निपटाने के बाद मेमे ओयुई के साथ मलेशिया निकल जाती है। जहां शिबुया इंसिडेंट में सॉर्सर्स की गुद्दी लेफ्ट एंड राइट चटकाई जा रही थी वहां पर मेमे अपनी पार्टी कर रही थी एज उसे पैसा कमाने की निंजा टेक्निक मिल गई थी। मैं तुम्हें बताया था ना कि गोजो के सील होने की न्यूज मिलने के बाद मेमे के चेहरे पर एक स्लाइट सी स्माइल थी। वो इसलिए थी क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा था कि गोजो के जाने के बाद वो कितना पैसा छाप सकती है। गोजो जस्ट एक सॉर्सर नहीं है, गोजो चलता फिरता सिंबल है पावर का, चोजन मैन है भाई वो। गोजो के टोक्यो में रहने की वजह से टोक्यो के प्रॉपर्टी रेट स्टेबल थे। एज वैसे तो टोक्यो एपिसेंटर था कर्सेस का बट गोजो के डर की वजह से मोस्टली पावरफुल कर्सेस बाहर निकलते नहीं थे एंड जो बाहर निकलते थे उन्हें गोजो या फिर टोक्यो जुजुत्सु हाई वाले निपटा देते थे। ऑल्सो गोजो के सील होने के बाद एंड पूरे शिबुया इंसिडेंट के बाद जापानीज स्टॉक मार्केट के एल लगना कंफर्म था। एज
पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा जो कि जापान में रहता था वो जा चुका था। एंड इसी पूरी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से जापान की करेंसी येन के नॉमिनल लगना भी कंफर्म था। एंड यहाँ पर मेमे खेलती है अपना मास्टर स्ट्रोक। वो खुद तो पैसे कमाती है बट जो लोग उसके कांटेक्ट में थे वो उनको भी गोजो के सील होने वाली न्यूज दे देती है। एंड ये सब उसने डेफिनेटली फ्री में तो किया नहीं होगा। मेमे अपने सारे कांटेक्ट से कहती है टोक्यो में से अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए, जापान स्टॉक मार्केट से पैसे निकालने के लिए एंड जापानीज करेंसी को फटाफट दूसरी करेंसीज में एक्सचेंज करने के लिए। एंड ये सब बोलते टाइम मेमे के दिमाग में चल रहा था पैसा ही पैसा होगा। सो बहुत हो गया पैसा, फाइट, बैटल आईक्यू, डोमेन एक्सपेंशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेन मुद्दे पर बात करते हैं, मेमे एंड ओयुई का होटल रूम वाला सीन। ये डेफिनेटली पूरे जेजेके का मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीन है अब तक का, अगर मांगा को कंसीडर नहीं करते हैं तो। एक चीज हमें को कमेंट्स में बताना कि आने वाली वीडियोस में मैं मांगा के सीन्स को इंक्लूड करूं या नहीं। इस वाली वीडियो में मैंने काफी ट्राई करा है कि मैं तुम्हें कोई भी मेजर स्पॉइलर ना दे दूं, तो प्लीज मेरे को बताना यार। मेमे का शुभिया को छोड़कर जाना मैं समझ सकता हूँ, एज जिस शहर में सुकूना खुला घूम रहा हो एंड केंजाकू भी अपने ड्रामे कर रहा हो, वहां से भागने में भलाई है। मेमे एंड ओयुई भाग के होटल रूम में चले जाते हैं जो कि कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लोग जो करते हैं वो बहुत बड़ी दिक्कत है। मेमे एंड ओयुई एक बेड में थे एंड उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो थोड़ी देर में आओ मिलो सिलो सालो खेलने वाले हैं। कुछ लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि वो लोग जस्ट वहां पर थी एंड नथिंग हैपेंड, बट कम ऑन मैन, ये सवाल बनता ही नहीं है कि कुछ हुआ था या नहीं। वो काफी ज्यादा हद से ज्यादा क्लियर है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली मेमे एंड ओयुई ने साथ में गेम ऑफ थ्रोन्स जरूर देखा है, एज वो बेफालतू में टारगेरियन से इंस्पायर्ड हो गए हैं। बट मजाक से हट के सवाल ये है कि गेगे ठरकी ब्लॉटे ने ये सीन लिखा क्यों? वेल, जितना मेरे को लगता है, पहली चीज तो गेगे को जेजे के फैंस को तड़पाने एंड उन्हें अनकंफर्टेबल फील करवाने में बहुत मजा आता है। सेकंडली, आई थिंक गेगे को एस्टैब्लिश करना था कि मेमे पर कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं एंड वो किसी भी तरह के मोरल्स में बिलीव नहीं करती है। ओयुई मेमे के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, जैसा हमने स्पेशल ग्रिड कर्स वाली फाइट में देखा ही है। इसलिए मेमे का फायदा इसी में है कि ओयुई हमेशा उसकी साइड रहे एंड ये मेक श्योर करने के लिए कि ओयुई उसके साथ रहे, मेमे डेफिनेटली कुछ ज्यादा ही कॉशनेबल तरीकों का यूज करती है। एप्स्टीन फाइल छोड़ो, पहले गेगे से कहो कि वो मेमे फाइल्स रिलीज करे। ऑल्सो अब जब तुम देखोगे कि ओयुई अपनी बहन को लेकर कितना ज्यादा पॉजेसिव है एंड कितना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, तो तुम्हारे दिमाग में ये वाला सीन डेफिनेटली आएगा, एज ये दोनों भाई बहन नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। मेमे काफी हद तक माखीमा की तरह है, बस आई थिंक कि वो उसकी जितनी इविल नहीं है। सो क्या मेमे एक विलन है, एज वो डेफिनेटली अपने छोटे भाई को मैनिपुलेट कर रही है उसको यूज करने के लिए। बट मेरे को लगता है मेमे ना तो दूध की धुली है, ना ही वो एक प्योर विलन है। सुकुना के दिमाग में चलता है मैं सबको काट डालूंगा बस अपने मजे के लिए। केंजाकू सस्ता ओरोचिमारू बनना चाहता है, उसको ह्यूमैनिटी पर एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। बट मेमे को बस एक चीज से मतलब है कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं एंड तुम उसका कितना फायदा करा सकते हो। एंड इसलिए मेरे को गोजो, गेटो, शोको इन सब की बैक स्टोरी में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरे हिसाब से मेमे ने डेफिनेटली कभी ना कभी गोजो पर ट्राई जरूर करा होगा, एज गोजो भाई पे लिटरली अंधा पैसा है। बट हम इतना जरूर कह सकते हैं कि मेमे बिना किसी डाउट के पूरे जुजुत्सु वर्ल्ड की सबसे ज्यादा सस सॉर्सरर है। आइए ईयरली सिबलिंग सबमिट में आप सबका स्वागत है। हम सब एक एक करके अपने छोटे भाई बहनों के बारे में बात करेंगे एंड सबसे पहले मैं ही स्टार्ट करता हूँ। एक बार मैंने अपने भाई यूजी को कुत्ता बनाकर मारा था, जिसके लिए मेरे को आज भी बहुत बुरा लगता है, बट अब मैं अपने भाई के लिए जान भी दे सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट मैं हूँ। ओए, तेरे को किसने बुलाया यहाँ पर? शोले के ठाकुर, निकल यहाँ से। यूजी मेरा भी भाई है। ओ ऐसी भाई है, यूजी का सिर्फ एक ही भाई है, तेरे को पता भी है यूजी की माँ मेरा बाप है। सो मैंने अपने भाई के लिए पूरा का पूरा उचिया क्लैन निपटा दिया, बट तब भी साले ने मेरे को ही मार दिया। वेरी सैड, वेरी सैड। नेक्स्ट कौन है भाई? मैंने अपने भाई के लिए मुक्का खाया था, पीठ पर, बहुत जोर का मुक्का। वेरी सैड, वेरी सैड। अरे मेमी जी, आप भी तो बताइए अपने छोटे भाई के बारे में। तुमको पता है इनका छोटा भाई बहुत क्यूट है। आपने क्या करा है अपने भाई के लिए? मैंने क्या किया है? मैंने अपने भाई को